माज़ी में भी बहुत बड़े-बड़े गुनाह सरज़द हुए हैं कुछ सियासी जमातों से और कुछ सियासी लीडरान से। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट की इमारत पे भी हमला किया गया था। लेकिन जी। आज तक जो है वो उनके मुल्ज़िमान को तो कैफ़े किरदार तक नहीं पहुँचाया गया, उनको जो है वो मिलिट्री अदालतों में उनके जो है वो फैसले भी नहीं हुए। फिर जनाब उनको बाकायदा तौर पे फैसिलिटेट करके आपने हुकूमत पे भी बिठा दिया है। तो क्या ये तबका कोई ख़ास तबका है जिसको जो है वो इस्तिस्ना हासिल है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी अगर वो कर दें, हमला कर दें, क्या कोर कमांडर हाउस का जो तकद्दुस है वो सुप्रीम कोर्ट की दीवारों से ज़्यादा है? नहीं, नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट की अहमियत ज़ाहिर है कि कोर कमांडर हाउस से ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट की अहमियत जीएचक्यू से ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट जो है उनके पास तो अपना इस तरह का स्टाफ ही नहीं कि वो अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर सके। वो तो जीएचक्यू के पास बिल्कुल। है। और जीएचक्यू जो है वो अपनी हिफाज़त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपनी हिफाज़त हुँ। क्या करेगी जब आपका वज़ीर-ए-आज़म खुद हमला करने आ जाए, डंडे-वंडे हुँ। लेके, कारतूस लेके आ जाएगा। और फिर उसके हुँ। बाद शहबाज़ शरीफ साहब वहाँ पे उस रोज़ कह रहे थे कि तमाम कारकुन पंजाब हाउस जाएँ, वहाँ आपके लिए कीमे वाले नान, चने इनका बंदोबस्त किया गया है। तो बिल्कुल। ये हमारी हिस्ट्री का एक अनफॉर्च्यूनेट पार्ट है। हाँ, जब डिक्टेटर नाराज़ होता है, तो मुशर्रफ हुँ। साहब के दिलों में हुआ ये था कि तैयारा-साज़िश हुँ। केस तैयारा-साज़िश जी, केस बिल्कुल। में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने अटक किले में भी वक़्त गुज़ारा। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने ग़ालिबन कराची में जो लाठी जेल है, वहाँ पे भी वक़्त उसमें गुज़ारा। भी वक़्त गुज़ारा, तो बिल्कुल। और मियाँ साहब गिरफ्तार हुए थे, तो उनकी जो वालिदा हैं, उन्होंने कहा था कि डील लो, मुल्क छोड़ो, निकलो यहाँ से। हुँ। तो वो मियाँ साहब ने हुँ। उनकी बात मान ली थी, बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा, अल्लाह ग़नी हुँ। क़यामत करे उनकी वालिदा को भी, उनकी बेगम को भी। तो उन लोगों ने जो कोशिशें की थी, वो कामयाब हुई। मियाँ साहब मुल्क से हुँ। निकल गए। मियाँ साहब ने टाटा बाय-बाय किया और मियाँ साहब ने बस्ते उठाए, बड़े-बड़े बस्ते थे और वो बस्ते उठा के मियाँ साहब जो है, वो हँसते-बसते चले गए थे लंदन बिल्कुल। सॉरी जद्दा चले गए थे और फिर मियाँ हुँ। साहब दूसरी बार में लंदन चले गए। अब शरीफ हुँ। ख़ानदान के लिए, मियाँ साहब के सपोर्टर्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मियाँ साहब जो है ना, वो अपने सपोर्टर्स के लिए एक ऐसी फ़िगर के तौर पे मौजूद होते हैं कि यार डट के खड़ा है। ये हुँ। लड़ गया, ये भागा नहीं। हुँ। तो वो बड़ा उनके लिए मौका होता कि अब तक वो पेश कर रहे होते कि मियाँ साहब की मिसाल हुँ। है। मियाँ साहब हुँ। ने वो मिसाल पेश नहीं की। ज़रदारी साहब ने हुँ। कहा था ईंट से ईंट बजा देंगे, उसके बाद ज़रदारी साहब जो है वो मुल्क से बाहर चले गए थे। ज़रदारी साहब ने जो 11 साल की जेल काटी थी, उस जेल में ज़रदारी साहब ने सिंध में जो वक़्त गुज़ारा यहाँ पे, तो उसके बारे में लोग लिखते हैं कि वो वक़्त जो था वो जेल में ज़रदारी साहब हुँ। ने सबसे ज़्यादा वक़्त गुज़ारा। लेकिन वो जेल ज़रा आसान जेल थी, सेटिंग्स थी, चीज़ें बेहतर थी। उसके साथ हुँ। ही एक अदद घर ज़िया शाही मरहूम जो है, वो हुँ। लिख चुके हैं इस बारे में, बता चुके कि हुँ। वहाँ किस तरह से वो रहते थे। जेल के बिल्कुल सही। साथ घर था, उस घर में ज़रदारी साहब रहते थे और जेल के अंदर भी सही। बहुत अच्छे हाल में थे। तो ये इस तरह की जेल इन्होंने काटी है। इमरान खान के बारे में ये सब के सब कहते थे 3 दिन नहीं निकालेगा। ऐसे अब ही है। इन लोगों के मुँह से 3 लफ्ज़ नहीं निकलते, तो इसलिए फँस चुके हैं बेचारे। अब जो खान साहब की तरफ से भी बयान आ गया है कि उनको वुज़ू के लिए भी गंदा पानी दिया जाता है और जिस तरह के कठिन हालात में वो जेल गुज़ार रहे हैं, तो ये तो मेरे ख़्याल से किसी और सियासतदान के बस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो मरियम साहिबा भी जो है वो कहती है कि मैंने भी बहुत सख्त जेल काटी है। जी, मरियम बीबी ने बहुत सख्त जेल काटी है। एक कमरा वायरल होता है, मैं अक्सर दिखाता हूँ। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का कमरा था। हुँ। उस कमरे में गिने हमने वो पॉज़ करके बंदे गिने, 18 बंदे खड़े हुए थे। हुँ। और उसके बाद वो आधे से ज़्यादा कमरा बाकी था, यानी उस कमरे में 40 बंदे आराम से आ सकते थे। वो हुँ। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का कोट लखपत जेल में कमरा था। इतना बड़ा कमरा कि उसमें 40 बंदे आ सकते थे। और सही। उसमें फिर जो वॉशरूम नज़र आता है, उस वीडियो के अंदर, तो आप ट्विटर पे जाके मरियम नवाज़ कमरा, हुँ। दौरा, वो लिखेंगी हुँ। तो आपको वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो हुँ। में या मैं आपको भेज भी दूँगा। हुँ। उस